नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो दोपहर 12 बजे तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। विशाखा नक्षत्र, वज्र योग और विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में सायंकाल 5:27 तक, इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज क्षितिज में गुरु के आधिपत्य वाला विशाखा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 16वां नक्षत्र है और विशाखा का प्रतीक चिन्ह तोरण द्वार अथवा 2 शाखाओं वाला वृक्ष और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात इंद्राग्नि है जो शक्ति और लक्ष्य प्राप्ति के स्वामी है। विशाखा का अर्थ है विशेष शाखा। यह एकाग्र लक्ष्य, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प का नक्षत्र है। रविवार भुवन भास्कर का दिन और विशाखा गुरु का नक्षत्र यानी सूर्य और गुरु का संयोग, आत्मविश्वास और ज्ञान का दिन बन रहा है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। भगवान गजानन की विशेष आराधना का दिन। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:36 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आपके घर में कैसा है पति पत्नी का रिश्ता, दाम्पत्य जीवन कैसा है आपका, प्रेम है, समर्पण है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, फिर भी रोज सुबह किसी न किसी बात पर तनातनी हो जाती है कि नहीं होती? अगर होती है तो कभी चाय ठंडी है तो कभी दाल में नमक ज्यादा है, कभी बर्तन यहां रख दिया, कभी तौलिया वहां रख दिया, बात कुछ भी नहीं होती, लेकिन कलह ऐसी कि पूछिए मत। अब आप मुझसे कहेंगे शास्त्री जी ये तो हर घर की कहानी है। मैं कहता हूं बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि हर घर की कहानी नहीं है। ये उन घरों की कहानी है जिनकी रसोई में एक भयंकर वास्तु दोष छिपा हुआ है। क्या है वो वास्तु दोष और क्या है उसका समाधान, इसे हम जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। साथ ही साथ रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष में है, गुरु मिथुन में, केतु सिंह में है, चंद्रमा तुला में, बुध राहु कुंभ में है, तो वहीं सूर्य शनि मंगल मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का संचरण गुरु के नक्षत्र में है। रविवार का दिन गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 10 अप्रैल दिन शुक्रवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, व्यापार आरंभ, नव वस्त्र अर्थात नया वस्त्र धारण करना है, हल प्रवहन, बीज बपन, धान्य छेदन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, सेवा आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, औषधि निर्माण और सेवन का मुहूर्त और पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:30 बजे से 9:32 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सवाल आप मुझसे लगातार पूछते हैं कि शास्त्री जी पैसा आता है पर टिकता नहीं, हाथ में आते ही पानी की तरह बह जाता है, क्या कुंडली में कोई दोष है? तो इस विषय को लेकर के मैंने पहले ही एक ऐसा वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने वो सारी बड़ी बातें बहुत साफ ढंग से आपको समझाई है कि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में कौन सी राशि है, बस वही तय कर देती है कि पैसा टिकेगा या नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैंने उसमें वो रहस्य भी खोला है जो कोई आपको नॉर्मली ऐसे नहीं बता सकता कि पैसा टिकना हमेशा जरूरी नहीं कि अच्छा ही है। कई बार पैसे का खर्च होना भी आपके लिए बड़े काम का विषय बन जाता है। और ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे मैंने वजह बताई है, तर्क बताया है। पैसा कहां जा रहा है और उस पैसे का क्या हो रहा है, आपके लिए फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक ऐसा वीडियो जो पूरी तरह से आपकी सोच को बदल करके रख देने वाला है। और इसके लिए आपको ये लिंक क्लिक करना है और इस वीडियो को जरूर जाकर के देख लेना है। जिनको लगता है कि पैसा हमारे पास टिक नहीं रहा, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलता हूं, इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, दांपत्य जीवन में कलह वैसे तो यह आम बात है। पति पत्नी के बीच अगर मत है तो मतभेद होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक और बात है, दांपत्य जीवन में कलह के पीछे देखें तो बहुत सारे कारण हैं। दोनों की कुंडली में कोई दोष हो सकता है, दोनों की कुंडली मिलाकर के शादी ना हुई हो। इन सभी कारणों के बीच एक कारण ऐसा भी है जिसे अभी के अभी आप देख सकते हैं, और वो कारण है आपका रसोई, वो कारण है आपका किचन। ये जो अन्न हम खाते हैं वही हमारे मन का निर्माण करता है। अब जरा सोच के देखिए, पति पत्नी में एक बहुत शांत है, यानी सामने वाला पार्टनर लड़ भी रहा है, लड़ने को तैयार है, तब भी दूसरा पार्टनर ठीक है, चुप, तो लड़ाई आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन दोनों के दोनों वही अन्न खा रहे हैं, दोनों के बीच वही उग्रता है, दोनों के मन में वही क्रोध है, तो क्या लड़ाई शांत होने वाली है? तो तुरंत के तुरंत अभी आप अपने रसोई में जाकर के देखिए। मैं जानता हूं कि मैं जो बता रहा हूं बहुत सामान्य सा विषय है, लेकिन मैं इसके जो उपाय बता रहा हूं उसे शायद आपको विशेष रूप से सुनना है। और वो है जो कि आम तौर पर ज्यादातर घरों में दिखाई पड़ जाता है, जगह की कमी के कारण। गौर करिए, पहले अगर आज से 25 साल पहले हम चलते हैं, अगर देखें तो किचन की बहुत, भोजनालय हर जगह था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भोजनालय हर जगह था। बिना भोजनालय के कोई घर कभी नहीं था, भोजनालय हर घर में था। लेकिन स्लैब बना करके खड़े होकर के भोजन की व्यवस्था नहीं थी, वो चूल्हा था, बैठ करके लोग बनाते थे। एक नंबर 2, जहां भोजनालय था वहां पानी के लिए कोई ऐसी विशेष व्यवस्था नहीं थी, बर्तन धोना इत्यादि सब थोड़ा दूर हट करके था। अब क्या है, सुविधा के लिए, ऐसी बात है आज से 20 साल पहले, 20 साल नहीं, आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले, मैं बात मुंबई की नहीं कर रहा हूं, मैं मुंबई जैसे बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन छोटी जगहों में अगर आप चले जाइए और आप कहिए कि आपके घर में, मैं कमरे की बात नहीं कर रहा हूं, आपके घर में लैट्रिन बना हुआ है, यानी घर में ही आप लैट्रिन करते हैं, तो हो सकता है लोग आपके यहां पानी न पीते। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूं कि कमरे में एक जगह ऐसा भी है जहां लैट्रिन बाथरूम भी हम करते हैं। आज से 25-40 साल पहले, 40 साल पहले तक चले जाइए आम जगहों में, तो लोग ये विचार कर सकते थे कि नहीं, जिस कमरे में हम रहते हैं वहीं लैट्रिन बाथरूम भी होगा। अभी कई सारे वीडियोस देखता हूं जापान वगैरह में कि वहीं सो रहे हैं, नीचे लैट्रिन है, उसके ऊपर बना हुआ है व्यवस्था खाना बनाने का, उसके ऊपर लैट्रिन करके ढक दिया, उसके ऊपर खाना बना। मैं अपने घर में ये बात कह रहा था कि
हो सकता है ये समय भारत में हम लोगों के देखते देखते आ जाए कि शायद ऐसा हो रहा हो कि लैट्रिन है, उसको ढक दिया, उसके ऊपर एक टेबल लगा दी, खाना उस पर बना रहे हैं। अब अभी तो नाक भाव सिकोड़ रहा है व्यक्ति, आमतौर पर देखे तो इस सोच के लगता है ना कि हम नाक भाव सिकोड़ लेंगे, लेकिन ये भी तो वाली बात कब किसने सोची थी कि घर में लैट्रिन होगी। घर में क्या छोड़ी, कमरे में ही होगी सब कुछ, एक ही कमरे में सब अटैच होगा और यही बड़ा शानदार विकास माना जाएगा। ठीक है, वो जो था वो भी पर्यावरण के लिए, वातावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं था खुले में शौच करना, लेकिन खैर जो जब जैसा था वो समय के हिसाब से सही ही था। मैं हमेशा से ये मानता हूं कि जो जब जैसा था, तब राम थे तो वो राम समय के लिए जरूरी थे, अब आम है तो आम अब इस समय के लिए जरूरी है। खैर, हमारा विषय था किचन। अब सुख सुविधा के दृष्टिकोण से देखें तो जो किचन हमारा है उसी में स्लैब जो ढला हुआ है उस पर चूल्हा रखा है और वहीं एक तरफ पानी भी है, नल भी लगा हुआ है जिसमें सिंक में बर्तन इत्यादि डाल देते हैं। अब जरा गौर करी तो ये एक ही प्लेटफॉर्म हो गया, एक तरफ यहां चूल्हा पड़ा हुआ है, यहां एक तरफ नल है। ज्यादातर घरों में यह दिखाई पड़ता है। हां, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको थोड़ा सा अलग हट करके बना ले रहे हैं, अब जो जानकारी रख रहे हैं, लेकिन ज्यादातर इतना बड़ा किचन तो है नहीं, विशेष करके 1 BHK का फ्लैट है, 2 BHK का भी है, तो इतना बड़ा वो किचन तो दे नहीं देंगे आपको कि नहीं एकदम से आपको एक बाकायदा इतना जगह है कि आपको पानी के लिए अलग से व्यवस्था बनाई हुई है। प्रिय दर्शकों, चूल्हा यानी अग्नि और पानी यानी नल, ये एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही स्लैब पर होना, एक तरह से देखा जाए तो ये अग्नि और जल का युद्ध है और इसका सीधा प्रभाव केवल दांपत्य पर नहीं, उस घर में उस चूल्हे से, उस किचन से बनकर के जो खाना आएगा उसको खाने वाले सब पर यह लागू होगा, सब पर लागू होगा। सबके अंदर क्रोध, आवेश, उग्रता, वहां भावनाएं भी होंगी। अब यहां भी देखिए, बड़ा कमाल का विषय है कि वहां दो तरह के लोग उस घर में दिखाई पड़ेंगे, एक बहुत भावुक हो रहा है, एक बहुत क्रोधी हो रहा है, एक बहुत संवेदनशील, एक बात बात पर उखड़ जा रहा है। बात पति पत्नी पर भी लागू होगी क्योंकि मूलतः इन्हीं को देखा जाएगा पहले। अब इसमें कह नहीं सकते कि कई बार पत्नी भावुक होंगी कि पति भावुक होंगे, हो सकता है पत्नी ही बहुत भावुक हो जाए, पति कई बार भावुक हो, लेकिन टकराव अवश्यम भावी है। समरांगण सूत्रधार स्पष्ट लिखता है कि चूल्हा जो कि आग्नेय कोण में होना चाहिए और पानी जो कि ईशान में होना चाहिए। अब आमतौर पर देखा जाए तो होता तो ये जरूर है ईशान में। किचन जो आजकल फ्लैट बनाते हैं वो इतना वास्तु तो जानते ही हैं कि आग्नेय में वो चूल्हा देते हैं और ईशान में वो पानी देते हैं, लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि एक ही स्लैब नहीं होना चाहिए। यहां आकर के खेल बदल जाता है। स्लैब तो एक ही लगभग होता है, एक ही पर सब कुछ होता है, वहीं पर नल उसी में सब कुछ होता है। नियम कहता है कि इसके बीच एक ऐसा पार्टीशन होना चाहिए जो दोनों को अलग कर दे, नहीं तो ये आगे चल करके कलह, आर्थिक हानि, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, अगर कलह नहीं हो रहा तो ये परेशानियां भी आएंगी, एक साथ आएंगी। और समाधान, प्रिय दर्शकों, समाधान है। इसका समाधान यही है कि नल को यथासंभव वहां से दूर रखा जाए, चूल्हा और नल बिल्कुल एक ही स्लैब के साथ न जुड़े हों। अगर ईशान कोण में भी रखा गया है नल को तो वो थोड़ा सा दूर अलग उसको एक स्लैब में कर दिया जाए। आसान नहीं है, कोई बात नहीं। अगर गृह कलह हो रहा है तो कहता है ताम्र पट्टिका रख दो, ताम्र पट्टिका, तांबे का एक प्लेट लगा दिया जाए, ढक दिया जाए। नहीं, मैंने इसका एक और निदान ढूंढा कि एक तांबे के लोटे में, जिसको कई बार कराया जाता है आपको, कि तांबे के लोटे में वहीं पर बीचों बीच एक जल का कलश रख दीजिए, छोटा सा रखे रहिए। तांबा सूर्य का धातु जो अग्नि और जल दोनों को संतुलित कर लेगा। या फिर इन दोनों के बीच एक हरे रंग का जो टाइल या मार्बल आता है उसको लगवा दिया जाए, यानी नल वाला जो हिस्सा है वहीं पर एक हरे रंग का स्लैब उठा दिया जाए, तो उससे पानी का छींटा भी इधर नहीं आएगा, बर्तन उधर आप धोते रहेंगे और एक तरह से ये पार्टीशन हो जाएगा। जो हरे रंग का पत्थर है, हरे रंग का टाइल इत्यादि, इस पर बुध का प्रभाव हो जाएगा, ये मध्यस्थता का काम करेगा। तीसरा एक और रास्ता है, हालांकि ये रास्ता बहुत अच्छा उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिनके घर में प्याज इत्यादि बनता है या और भी चीजें बनाते हैं, लेकिन अगर आपका घर सात्विक अन्न बनता है वहां, तो आप एक काम कर सकते हैं, इन दोनों के बीच एक छोटा सा पॉट लगा करके उसमें तुलसी जी का पौधा रख सकते हैं। तुलसी जी के पौधों को बीच बीच में धूप की आवश्यकता पड़ेगी तो धूप दिखाते रहिए, फिर लाके रख दीजिए। तुलसी विष्णु प्रिया है और अग्नि जल के बीच वो सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं। तो एक रास्ता ये है। तीनों में से आपको जो सरल लगे वो रास्ता अपनाइए। और अगर आपका स्लैब एक ही है जिसके चलते गृह कलह हो रहा है या स्वास्थ्य में परेशानी आ रही है, कोई ना कोई परेशानी है, मैंने ये नहीं कहा, यही कारण देखिए, एक घर में अगर परेशानी है तो कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन भाई
हमारा कर्तव्य क्या है कि हम एक एक करके हर उन परेशानियों को दूर कर दें जिससे हमें ऐसा लगता है कि हां ये भी हो सकता है। तो आप इसको तुरंत दूर करने का प्रयत्न करिए। और चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़कर के सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है विमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से विमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। ये प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। यहां पुनः एक लिंक शेयर कर रहा हूं, ये पुराना वीडियो है, मेरे द्वारा ही बनाया। इस वीडियो को देखिए और इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलना है, अथवा गायत्री मंत्र। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 अर्घ्य और प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, परम आवश्यक सबके लिए। याद रखिए, आपकी हर समस्या का एकमात्र समाधान भुवन भास्कर की आराधना। नहीं कर रहे हैं, आज से शुरू करिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम से संबंध बनाए हुए हैं। भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है और विशेष करके तांबे के पात्र से, जिसमें कुमकुम लाल पुष्प डाल लेना है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करिएगा। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम भी करिएगा। गोचर कुंडली में 7वें का चंद्रमा देखा जाए तो शाम के बाद ये अष्टम में चले जाएंगे। दिन का पूर्वार्ध दाम्पत्य जीवन इत्यादि के लिए शुभ है। दिन का उत्तरार्ध जो है किसी पारिवारिक कार्यक्रम में, किसी पार्टी फंक्शन इत्यादि में जा सकते हैं। विशाखा नक्षत्र का जो प्रभाव है वो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बल देगा। आप अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहेंगे। छुट्टी के बावजूद आप अपने काम को पूरा करेंगे। तो ही सायंकाल के बाद चंद्रमा का अष्टम में जाना अचानक कोई खर्च या अचानक कोई ऐसी चिंता की स्थिति उत्पन्न करा सकता है जो आपको मानसिक रूप से परेशान करे। याद रखिएगा, अगर घर से बाहर निकलना है तो सायंकाल राहु काल बीत जाने के बाद ही निकलिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का दिन है। गजानन की आराधना करिए, गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। व्यापारियों की बात करूं तो आज दोपहर से पहले जो भी बड़े सौदे इत्यादि हैं उनको निपटा लें और सायंकाल के बाद प्रयत्नतः कोई नया काम ना करें और राहु काल बचा करके ही कोई यात्रा करें। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो मधुर दिखाई पड़ रहा है, शांति रहेगी। प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई में मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में शाम को सिर दर्द की संभावना है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इससे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत रविवार का दिन गणेश जी को जाकर के दूर्बा और लड्डू अर्पित करिए। संकष्टी गणेश व्रत है, आज गजानन की आराधना अवश्य करिए। गोचर कुंडली में 6ठे का चंद्रमा सायंकाल सप्तम में आ जाएंगे। दोपहर तक आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। कोई पुराना विवाद इत्यादि है वो सुलझने वाला है। विशाखा नक्षत्र लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होगा आपके लिए। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं तो कहना नहीं, जबरदस्त सफलता। सायंकाल के बाद 7वां भाव आपका सक्रिय हो जाएगा जो वैवाहिक संबंध के लिए सुखद है। रविवार का दिन, सूर्य की कृपा जिससे आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। विशेष करके अगर आप दवाई, आयुर्वेद और स्वास्थ्य संबंधी चीजों का व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। और आपको भी अगर स्वास्थ्य में परेशानी है तो लाभ होने वाला है।
सायंकाल राहु काल के समय में कोई बड़ा सौदा करने से बचिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, और जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पाचन तंत्र का आपने ख्याल रखिए, खान पान नियमित या ऐसा रखिए कि सात्विक हो। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात मिथुन की कर लेते हैं। आज हरे रंग का वस्त्र पहनिए, और अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो माता पार्वती को सफेद पुष्प अर्पित करिए। गोचर कुंडली में पंचम और फिर इसके पश्चात षष्ठ का चंद्रमा, अपने संतान से जुड़ी कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। विशाखा नक्षत्र आपकी बुद्धि को एकाग्र करने वाला है। दोपहर के बाद देखा जाए तो सिद्धि योग लगने से कई तरह के कठिन कार्यों में आपको फायदा मिलने वाला है। सायंकाल के बाद जब छठा भाव सक्रिय हो जाएगा तो स्वास्थ्य का आपने विशेष ख्याल रखिएगा। अगर आप व्रत करते हैं, विशेष करके संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत, तो आज का दिन अच्छा है। विघ्न बाधा परेशानियां इससे दूर होंगी। रविवार की छुट्टी का सदुपयोग करिए और पुरानी फाइलों को निपटाइए। व्यापारियों की बात करूं तो अच्छा है दिन, विशेष करके शिक्षा कला में निवेश आपके लिए बढ़िया है। बासी भोजन आज बिल्कुल मत करिएगा, और राहुकाल के दौरान यानी 4:30 से 6 के बीच, 6 के दौरान बाहर मत जाइएगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, प्रेम बना रहेगा और प्रेम संबंध भी ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों की सफलता, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो देखें तो गला और पेट, इसका क्या ख्याल विशेष रूप से रखना है आपको। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लें तो आज हो सके तो सायंकाल गणेश जी की पूजा के बाद दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, यह जरूर करिएगा। और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को मोदक अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ और फिर सायंकाल पंचम में जाएंगे। दोपहर तक देखा जाए तो घर परिवार से जुड़ा कोई विशेष प्रमुख कार्य इत्यादि है वो बनेगा। माता की सेवा विशेष रूप से करिए। अब देखा जाए तो रविवार का दिन, और गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ, गुरु 12वें में आपकी राशि से, जिनकी 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर, आध्यात्मिक ऊर्जा प्रबल रहने वाली है। सायंकाल के बाद आपका पंचम भाव भी सक्रिय हो जाएगा। बुद्धि तीक्ष्ण, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताना, और वो भी सुखद होगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने से अगर आप करते हैं तो गृह सुख बढ़ेगा। विशाखा नक्षत्र लक्ष्य प्राप्ति का संकेत दे रहा है। आज कोई बड़ा संकल्प लेना चाहते हैं तो लीजिए। व्यापारी वर्ग विशेष करके दूध पानी या खाद्य से संबंधित व्यापार अगर आपका है तो लाभ मिलने वाला है। माता से बहस बिल्कुल ना करिए। वाहन तेज मत चलाइएगा। दाम्पत्य ठीक रहने वाला है, और प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पेट इत्यादि से संबंधित कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज आपके राशि स्वामी सूर्य का दिन। गायत्री मंत्र का जप आपको विशेष रूप से करना है। तांबे के पात्र में जल लेकर के उसमें रोली कुमकुम डाल करके, लाल पुष्प डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य देना है। और हाँ, उस अर्घ्य के जल में 7 गेहूं के दाने भी डाल लीजिए तो और अच्छा होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा तीसरे और शाम तक चतुर्थ में चले जाएंगे। देखा जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला है। तीसरे भाव का चंद्रमा आज साहस चरम पर रहने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हो तो उठाइए, सफलता मिलेगी। विशाखा नक्षत्र जो है आपकी महत्वाकांक्षा को बल देगा। सायंकाल के बाद चतुर्थ में चंद्रमा का आगमन, घर में सुख शांति बनी रहेगी। माता का आशीर्वाद मिलेगा। और संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत अगर करें, गणेश जी के मंदिर में जाएं, उनका दर्शन करें तो विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। व्यापारी हैं आप, विशेष करके सरकारी ठेका इत्यादि लेते हैं तो सफलता, छुट्टी के बावजूद सफलता का कोई नया मार्ग बनेगा। हो सकता है किसी उच्चाधिकारी से मिलने का मौका मिले। और याद रखिए, किसी उच्चाधिकारी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो राहुकाल का त्याग करिएगा। जीवन साथी के साथ आज सायंकाल पितरों के नाम से घी का दिया जलाइए तो और अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा, प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। आंखों का आपने विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत। आज गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिए और गणेश जी को हरे रंग का जो मोदक होता है बूंदी का, वो अर्पित करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा दूसरे, शाम तक तीसरे में जाएंगे। दिन के पूर्वार्ध में परिवार से जुड़ी कोई शुभ चर्चा, जैसे किसी की जन्मदिन, किसी की सालगिरह इत्यादि की पार्टी की तैयारी हो सकती है। दोपहर बाद एक तरह से देखें तो सिद्ध योग का प्रभाव होगा। तीसरा भाव आपका सक्रिय होगा, यानी शाम तक संचार
और साहस सब बढ़ने वाला है। यात्राएं आपके लिए शुभ होंगी। विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कराएगा और आपको सफलता दिलाने वाला है। अब देखा जाए तो हर तरह से दिन आपके लिए आध्यात्मिक रहने वाला है। केतु 12वें से संबंध बनाए हुए हैं, नए और अच्छे अनुभव आपको होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। पुस्तक लेखन या लेखन सामग्री से संबंधित, हस्तशिल्प से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो बहुत अच्छा है। आज राहु काल में विशेष रूप से किसी से वाद विवाद मत करिएगा, वो वाद विवाद बहुत लंबा खिंच जाएगा। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातक आज भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। सायंकाल चंद्रमा का दर्शन करें और इसके पश्चात ही भोजन करें। अगर आप इतना व्रत नहीं कर सकते तब भी सायंकाल चंद्रमा का दर्शन कर लीजिएगा। गोचर कुंडली में आपकी राशि पर चंद्रमा दोपहर सायं के बाद चले जाएंगे आपकी राशि से दूसरे में। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें मन लगा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो दिन के पूर्वार्ध में करिए। सायंकाल के बाद जब चंद्रमा द्वितीय भाव में जाएंगे तो धन से संबंधित, पारिवारिक सुख से संबंधित कोई चर्चा हो सकती है, वहां भी दिन उत्तम है। विशाखा नक्षत्र आपकी तरह से देखा जाए तो लक्ष्य प्राप्ति और ऊर्जा दिलाने वाला है। शुद्ध योग, फलतः कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। व्यापारियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। दोपहर के बाद कोई सौदा इत्यादि करना है तो करिए, पर राहु काल से पहले। दांपत्य जीवन उत्तम, प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो एकाग्रता में आपकी वृद्धि होगी, ऊर्जा आपकी चरम पर। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, बजरंग बाण का पाठ करना है। और गोचर कुंडली में देखा जाए तो 12वें का चंद्रमा अब आएंगे आपकी राशि पर शाम होते होते। फिर भी मन में थकान, थोड़ा बेचैनी सी रहेगी। हालांकि सायंकाल तक रंग पूरी तरह बदल जाएगा, लेकिन फिर भी आत्मविश्वास में कमी रहेगी। शाम होने के बाद ही वो ऊर्जा, वो आत्मविश्वास लौटने वाला है। विशाखा नक्षत्र लक्ष्य प्राप्ति की ओर आपको प्रेरित तो करेगा, संकल्प लेने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा जैसे आपको कुछ पीछे खींच रहा है, काम बन नहीं पाएगा। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, गणेश जी के मंदिर में जाइए। गणेश जी आपकी हर विघ्न बाधा परेशानी को दूर करेंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो शाम के बाद ही कोई बड़ा सौदा इत्यादि करना हो तो कर सकते हैं फोन इत्यादि के द्वारा। कोई नया काम शुरू करने से आज आपको बचना चाहिए। दांपत्य जीवन ठीक है, प्रेम संबंध में शुभ। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। शाम के बाद ठीक है, लेकिन उससे पहले तो नहीं। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। और गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध यानी सायं तक एकादश में, इसके पश्चात द्वादश में जाएंगे। शाम तक सब कुछ ठीक है, लेकिन शाम के बाद यानी कि जब चंद्रमा परिवर्तित हो जा रहे हैं, किसी सामाजिक कार्यक्रम में मत जाइए, परेशानी हो सकती है। विशाखा नक्षत्र, इंद्राग्नि का प्रभाव आपकी महत्वाकांक्षाओं को पर लगा देंगे। सायंकाल से पहले पहले तक अपने सभी जरूरी कार्य कर लीजिए, इसके पश्चात खर्च बढ़ सकते हैं। राहु काल में विशेष करके 4:30 से 6 के दौरान बाहर ना जाएं, यात्रा करने से बचें। दोपहर का समय विशेष रूप से आपके लिए अच्छा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं शुभ कहूंगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। मन लगा करके विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करें। रात्रि में नींद से संबंधित परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मकर की कर लेते हैं। गाय को गुड़ अर्पित खिलाइए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा 10वीं, इसके पश्चात एकादश देखा जाए तो दोपहर तक कर्म क्षेत्र में उन्नति, अपने प्रोजेक्ट पर आपको ध्यान देना होगा, सफलता मिलेगी। विशाखा नक्षत्र पेशेवर लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है। सायंकाल के बाद 11वें का चंद्रमा सक्रिय होगा, 11वां भाव आपका सक्रिय होगा। लाभ की प्राप्ति, मित्र सुख और इच्छा पूर्ति, यानी कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन मकर के जातकों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। भुवन भास्कर की विशेष कृपा आपके ऊपर है। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत, गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए। कोई सरकारी काम इत्यादि था तो छुट्टी के बावजूद ये काम बन सकता है, अथवा उच्चाधिकारियों से बातचीत, या हो सकता है आपको उनसे ऐसा आश्वासन मिल जाए कि काम आपका बनने वाला है।
दाम्पत्य जीवन सुखमय है, लव लाइफ के दृष्टिकोण से बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, विशेष करके खेल इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और आज कुंभ के जातक, काला चना घर में होगा, उसको कहीं खाली जगह पर डाल दीजिएगा, धीरे धीरे उसको चींटियां खा जाएंगी। आज हनुमान चालीसा का यास, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा। गोचर कुंडली में नवम और इसके पश्चात दशम का चंद्रमा, वैसे देखा जाए तो भाग्य आपका अनुकूल है, आपके प्रयास को सफलता मिलेगी। आज मंदिर में जाना आपके लिए बढ़िया होगा, किसी भी मंदिर में, विशेषकर अपने इष्ट देवता के मंदिर में। विशाखा नक्षत्र दृढ़ संकल्पित आपको बनाएगा। आज कोई लक्ष्य निर्धारित अवश्य करिए। सायंकाल के बाद चंद्रमा आपके दशम भाव को सक्रिय करेंगे, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दोपहर के पश्चात ही दिन उत्तम है। जो लोग गणेश संकष्टी व्रत का संकर व्रत करते हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, काम आपके सारे बनेंगे। राहु काल में यानी 4:30 से 6 के दौरान कोई बड़ा अनुबंध साइन ना करिएगा। जीवन साथी के साथ मंदिर अवश्य जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। शोध या इससे संबंधित कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो दिन अच्छा है। पैरों का अपने विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लें तो आज मीन के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा शाम तक नवम में जाएंगे। कोई पुरानी बीमारी का प्रकोप अप्रत्याशित रूप से खर्चा बढ़ा सकता है। अब देखा जाए तो सूर्य, शनि, मंगल सबका आपकी राशि पर होना थोड़ी परेशानी देगा, मानसिक रूप से अशांति भी। हालांकि सायंकाल के पश्चात जब नवम भाव आपका सक्रिय होगा, भाग्य सहायक हो जाएगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, काम आपके बनेंगे। विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से लक्ष्य प्राप्ति का योग, सिद्ध योग के चलते अगर कोई दान पुण्य इत्यादि करे, यानी मंदिर में कुछ दान करे गणेश जी के जाकर के, तो और ज्यादा आपको लाभ होगा। कोई भी सौदा इत्यादि आज करना हो तो ना करें, करना हो तो शाम के बाद कर सकते हैं, 6 बजे के बाद, उससे पहले नहीं। यात्रा भी करने से आपको बचना है। दाम्पत्य जीवन सुख में, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा। जिन लोगों को पैरों में तकलीफ थी वो अपना विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।